अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यू चैप्टर 3, जिसका हमारे पास जो नेम है वो है वेक्टर। ठीक है, और इसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, स्केलर हमारे पास, आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि वो चीज़ जिसमें आपको डायरेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होता है। इसमें आप डायरेक्ट एक नॉन डायरेक्शनल होता है, तो मतलब आपको इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जैसे हमारे पास मास आता है, टेम्परेचर होता है, इन चीज़ों में आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वेक्टर में हमारे पास आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे आपके पास एक रास्ता है, आप डायरेक्शन बताएंगे। जैसे आपसे कोई रास्ता पूछता है, आप उसकी डायरेक्शन बताते हैं उसको, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें, इसमें आपको डायरेक्शन बताना मस्ट होता है। और इसको आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक आपके पास एक डायरेक्शन है ए, तो इसके ऊपर आप एक एरो लगाएंगे। ठीक है, या इसके नीचे एक एरो लगाते हैं। ये वाला इतना कॉमन नहीं है, ये ज़्यादा कॉमन है। या आप इसको क्या करते हैं, बोल्ड लेटर में लिखते हैं। ठीक है, लाइक यू। ठीक है, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको शॉर्ट्स में बना के बता दूंगी। तो कुछ नल वेक्टर्स होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पैरेललोग्राम वेक्टर क्या होते हैं, इसी तरीके से पैरेलल हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बना के बता दूंगी। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। इन 10-20 डेज़ में आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको शॉर्ट्स में बताती जाऊँगी, और एक्सरसाइज जो मैं आपको वीडियो में बना दूँगी। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन आप बुक में देख लें कि ABCDEF इज़ अ रेगुलर हेक्सागन। AB is equal to A, BC is equal to B, and CD is equal to C. State the following vector as scalar and multiple of A, B and C. Find क्या करना है, DEF FAADBE। ठीक है, इसमें आपको पहले आप ये समझ लें, फिर मैं आपको हिंट की तरफ आती हूँ। हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब है कि इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और जो एंगल इनके बीच में बन रहा है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, और ए बी की जो वेक्टर है, ए बी का जो पोजीशन है उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, बी सी को बी से, स्मॉल बी से, सी डी को सी से। इसमें आपने फाइंड करना है डी ई ई एफ एफ ए ए डी एंड बी ई। हिंट आपको क्या दी गई है कि इन अ रेगुलर हेक्सागन मेन डायगोनल ए डी, ये जो ए डी है, ठीक है, ए पॉइंट और डी पॉइंट है, ये क्या है, डायगोनल ए डी इज डबल साइड बी सी एंड पैरेलल टू इट। ए डी जो है इसके पैरेलल में हम देखें, इसके डायगोनल एलिमेंट, आपको पता है कि लाइन के नीचे जो एलिमेंट होते हैं उसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो हम इसको यहाँ कह सकते हैं कि ए डी के नीचे जो बी सी है, ठीक है, वो ये जो ए डी है ये बी सी के डबल है। ठीक है, इन्होंने आपको हिंट दे दी है। तो हम यहाँ से देखते जाएंगे, हमने फाइंड क्या करना है कि आपको जो गिवन है वो क्या क्या है, ए बी is equal to BA, BC is equal to B, CD is equal to small c। ठीक है, what have to find DE is ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ आप डायग्राम में देखें, हम ये कह सकते हैं कि जो DE है, दिस वन, ठीक है, डी ई और ए बी बराबर है। मैं यहाँ ये डी ई और इसकी लाइन बना देती हूँ, आपको देखें ये कुछ इस तरीके से हैं लाइंस, पूरा हेक्सागन बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इसमें आपने एरो याद रखना है, ये बी एंड सी। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि आपने फाइंड करना है डी ई। ठीक है, तो ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। हमने कहा रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में जो सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखें, एरो की इस हेड को देखें, ये इस तरफ मूव कर रहा है। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ आएगा। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी डी ई बराबर है ए बी के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि डी ई जो है वो ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर अगर ए इसके बराबर है, ए बी इसके बराबर है, तो हम इसका माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, हमने डी ई फाइंड कर लिया। देन हमारे पास नेक्स्ट है ई एफ। ई एफ को देखिए, ई एफ किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। इसका भी डायरेक्शन आप हेड बना दें, एरो का हेड बना दें, तो ई एफ बी सी के बराबर है, यहाँ पर लिखा बी सी के बराबर है, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। लेंथ सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम माइनस साइन लगाएंगे। ई एफ इज इक्वल टू माइनस बी सी, माइनस बी सी किसके बराबर है, बी के, माइनस अपनी जगह डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का माइनस और बी। नेक्स्ट हमारे पास है सी डी। ठीक है, सी डी हम देखेंगे, नहीं सॉरी सी डी नहीं है, एफ ए है, एफ ए। ठीक है, एफ ए फाइंड करना है हमने, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, देन थर्ड। एफ ए जो है हमारे पास ये रहा, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके जो पैरेलल क्या आ रहा है वो डी सी आ रहा है। ठीक है, इसके पैरेलल डी सी आ रहा है, और वही इसमें भी वही स्टोरी है कि डी सी जो है इसके तो बराबर है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल रेगुलर हेक्सागोन है, सब चीज़ें सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डी सी जो है वो बराबर है, डायरेक्शन का माइनस लगा देंगे। एफ ए डी सी हमारे पास बराबर है, या सी डी जो हमारे पास बराबर है वो सी के है, और माइनस सी। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने फाइंड कर ली। थर्ड आपको कहते हैं फाइंड करना है ए डी। ए डी, और यहाँ पर उन्होंने हिंट दी थी कि ए डी जो है रेगुलर हेक्सागोन में ए डी जो डबल है साइड ऑफ बी सी। ठीक है, ए डी जो है वो नीचे वाली जो साइड है बी सी उसके डबल है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर वही बात है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं सॉरी यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इनके बीच में लाइन लगाते हैं, यहाँ लगा देती हूँ, अगर हम इनके बीच में लाइन लगाते हैं तो ये यू मूव करेगा, ए सी डी की तरफ मूव करेगा, तो बी सी भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डबल है बी सी के। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू, अब बी सी किसके बराबर है, स्मॉल बी के। ठीक है, तो हमारे पास ए डी किसके बराबर हो गया, 2b के बराबर हो गया। यहाँ आप इसके ऊपर एरो डालते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर है, तो हम इसके ऊपर एरो डालते हैं, हर चीज़ के ऊपर आता है वैसे तो। ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट है बी ई फाइंड करना है, बी ई। ठीक है, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और इसके पैरेलल जो डायरेक्शन आ रही है वो सी डी आ रही है। ठीक है, बी ई इज डबल है 2CD के। ठीक हो गया, बी ई इज इक्वल टू सी डी है, सी डी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो 2C। ठीक है, ये आपके पास कुछ वैल्यूज है जिन्होंने आपसे फाइंड करने को कहा था, उनके आंसर इस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये मोस्टली एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्योंकि इतना कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का।